दोस्तों, जो भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम पूरे राज्य में आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 3 नई रेल लाइन परियोजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको आरा सासाराम रेल खंड दोहरीकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे अगर रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो बिहार में ट्रेनों की रफ्तार भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है, जिसमें बेतिया और कुमारबाग के बीच जो दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे थे वो काम अंतिम चरण में है और कब से आपको इस रूट पर डबल रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में छितौनी और तमकुही नई रेल लाइन परियोजना को भारतीय रेलवे ने रफ्तार दे दी है। अब 38 किसानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर शुरू हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर इन 3 रेल परियोजनाओं के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भोजपुर और रोहतास के लोगों के लिए आरा सासाराम रेल खंड का दोहरीकरण सिर्फ एक रेलवे परियोजना नहीं बल्कि पूरे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि विकास कॉरिडोर ये रूट बनने जा रहा है। वर्षों से लंबित इस परियोजना के लिए अब जमीन अधिग्रहण और सर्वेक्षण का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। इसे स्थानीय कारोबारी, किसानों और छोटे बाजारों में नई उम्मीद जगी है। अब तक यह रेल खंड सीमित ट्रेनों और बार बार होने वाली लेट लतीफ के कारण यात्रियों के परेशानी का कारण बन रहा था। एक ही लाइन पर मालगाड़ी और यात्री ट्रेन चलने से ट्रैफिक दबाव बढ़ता था, जिसका असर सीधे स्थानीय व्यापार पर पड़ता था। व्यापारी बताते हैं कि माल के समय पर आपूर्ति नहीं होने से लागत भी बढ़ जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ता है। दोहरीकरण के बाद ये स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। नोखा, संझौली, विक्रमगंज, पीरो, गढ़हनी और उदयनगर जैसे कस्बे अब सिर्फ यात्री स्टॉपेज नहीं रहेंगे बल्कि लॉजिस्टिक पॉइंट बन सकते हैं। मालगाड़ी की आवाजाही बढ़ने से अनाज, सीमेंट, खाद और कृषि उत्पादन की ढुलाई आसान होगी। स्थानीय मंडियों तक माल जल्दी पहुंचेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी परियोजना का सबसे बड़ा औद्योगिक असर चौसा थर्मल पावर प्लांट पर पड़ेगा। अभी कोयला लाने में समय और लागत अधिक लगती है, लेकिन नई लाइन बनने के बाद झारखंड के धनबाद क्षेत्र से कोयला की सप्लाई तेजी से हो सकती है। इससे बिजली उत्पादन लागत घटेगी और क्षेत्र में उद्योग के विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। रेल सुविधा बेहतर होने से ट्रैकों पर निर्भरता घटेगी, जिससे सड़क जाम और दुर्घटनाएं कम होगी। निर्माणों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सर्वे, निर्माण, धुलाई और सप्लाई से जुड़े कई छोटे काम भी शुरू। वाराणसी के बीच यात्रा समय कम हो सकता है, जिससे रोजाना आने जाने वाले कर्मचारी और छात्रों को सीधा फायदा मिलेंगे। रेलवे का लक्ष्य 3 साल में काम पूरा करने का है। अगर तय समय में परियोजना पूरी हो गई तो यह रेल लाइन सिर्फ ट्रैक नहीं रहेगी, यह भोजपुर और रोहतास के लिए एक नया आर्थिक गलियारा बन सकता है, जहां छोटे कस्बे भविष्य के मिनी कमर्शियल हब बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। साथ में नोटिस किसानों को दे दिए गए हैं। किसानों को जमीन अधिग्रहित भारतीय रेलवे कर रही है और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, चलिए हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। बिहार में जो भारतीय रेलवे बेतिया और कुमारबाग के जो दोहरीकरण का काम बाकी था उस अंतिम चरण में लेकर पहुंच चुकी है। तो कब तक ये काम पूरा होंगे और कब से आपको दोहरीकरण पर ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है? तो दोस्तों, समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा शनिवार को निरीक्षण के लिए बेतिया पहुंचे। DRM का आगमन निरीक्षण ट्रेन से दोपहर 1:20 पर बेतिया रेलवे स्टेशन पर हुआ। स्टेशन पहुंचने के बाद DRM ने अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में बैठक की, जो कि दोपहर 2:38 तक चली। बैठक के दौरान स्टेशन पर यात्री सुविधा, निर्माण कार्यों की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत DRM ने स्टेशन के पूर्वी छोर पर बने फुट ओवर ब्रिज का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में DRM ने बरसात के मौसम में यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज का एंटी स्लिप व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही प्लेटफार्म संख्या 2 के बाहर यात्रियों के
आगमन के लिए बन रहे सड़क का भी निरीक्षण किया। डीआरएम ने डिप्टी चीफ इंजीनियर अजय कुमार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इस पर डिप्टी चीफ इंजीनियर अजय कुमार ने डीआरएम को सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा कर यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। डीआरएम ने बताया कि बेतिया कुमारबाग रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने दोहरीकरण का कार्य पूरा होने पर ट्रेनों की रफ्तार इस रूट पर बढ़ाई जाए। निरीक्षण के बाद डीआरएम और अन्य अधिकारी करीब 3 बजे कुमारबाग के लिए प्रस्थान कर गए। उसके साथ अधिकारी नंदलाल यादव, धर्मेंद्र कुमार और पंकज कुमार, स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव सहित रेल विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। डीआरएम के आगमन पर पूर्व सूचना पर बेतिया रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां की गई। स्टेशन परिसर में साफ सफाई, सुरक्षा और यात्री सुविधा को लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और प्रवेश निकास मार्गों को दुरुस्त किया गया, जिससे निरीक्षण के दौरान स्टेशन व्यवस्था का भी निरीक्षण किए गए। हालांकि निरीक्षण के समय एक बार फिर से व्यवस्था में असमंजस देखने को। प्लेटफार्म नंबर 1 पर आने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर 2 पर रोक दिया गया, जिस यात्रियों को कुछ समय के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा। यात्रियों को प्लेटफार्म बदलने में परेशानी हुई, वहीं कुछ देर तक अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई। डीआरएम ने बताया कि बेतिया कुमारबाग रेलखंड के प्रस्तावित रेलवे दोहरीकरण कार्य को लेकर प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान दोहरीकरण कार्य से पूर्व किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्य आरंभ होने से पहले जिन प्रक्रिया और औपचारिकताओं को पूरा किया जाना होता है, उसमें अधिकांश कार्य पूरे कर लिए गए हैं। समीक्षा बैठक में डीआरएम ने स्पष्ट किया कि दोहरीकरण कार्य को शुरू करने से पूर्व जिस कर्मियों की पहचान की गई है, उन्हें शीघ्र दूर कर निर्देश। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को, स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि दोहरीकरण कार्य के पूर्ण होने से इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, परिचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर और मुजफ्फरपुर के बीच जो भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम कर रही थी, वो सारे जगह काम पूरा हो गए थे, लेकिन कुमारबाग और बेतिया के बीच दोहरीकरण का काम अभी तक अटका हुआ था। पैसे के अभाव में या किसी कारणवश ये काम रुका हुआ था, जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे थे। अब ये काम अंतिम चरण पहुंच चुका है और बहुत जल्द दोहरीकरण का काम इस रूट पर पूरा हो जाएंगे, जो कि ये रूट पूरी तरह से दोहरीकरण से संपन्न हो जाएंगे। इस रूट का उद्घाटन की तारीख जो भी तय किया जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बेतिया और कुमारबाग के बीच दोहरीकरण का काम अंतिम चरण में लेकर पहुंच चुकी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं छितौनी तमकुही रेल लाइन को भारतीय रेलवे ने अब रफ्तार दी है। अब इस पर आपको धुआंधार वर्क देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, छितौनी तमकुही रेल लाइन परियोजना को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया अब तेज नजर आ रही है। भूमि अधिग्रहण के तहत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्राम सभा जरार और जटाहा बाजार के कुल 38 किसानों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए। साथ ही प्रतिकार भुगतान की प्रक्रिया भी इस रूट पर शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भूपेंद्र गौतम की उपस्थिति में किसानों का आधार कार्ड से सत्यापन कर नोटिस तामील किया गया। यह अपर जिला अधिकारी न्याय और पदाधिकारी कुशीनगर कार्यालय की ओर से जारी किया गया। मौके पर सुधीर कुमार समेत अन्य कर्मचारियों ने किसानों को नोटिस सौंपा। नोटिस के अनुसार संबंधित किसानों को 20 फरवरी को सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित होने की कही गई। आधिकारिक भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्देश भी दिए गए और तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर स्थिति में संबंधित किसानों को प्रतिकर राशि आरडी मद में जमा कर दी जाएगी। इस परियोजना के तहत ग्राम जरार की अधिग्रहित भूमि की निर्माण संबंधी अधिसूचना 1 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। वर्ष से लंबित यह परियोजना अब रफ्तार पकड़ ली। रेल लाइन के निर्माण से गंडक पार के पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा प्रखंड के साथ कुशीनगर के कई गांव सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे क्षेत्र काफी लाभ मिलने वाले हैं। लोगों को आवागमन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर मिलने की भी उम्मीद। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट को भी नई रेल लाइन से कनेक्ट करने जा रही है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर देगी, जिससे आज तक जिन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे इस रूट पर देने वाली है। तो इस रूट पर जब से भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन तीनों रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताए हैं। ये तीनों रेल प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नए ट्रैक बिछानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।